नमस्कार साथियों, आज मैं बहुत ही संवेदनशील विषय पर बात करने जा रहा हूँ। ये ज़रूर सुनें, बहुत ही ज़रूरी आवश्यक है। हम कहने को तो विकसित भारत में रहते हैं, विश्व गुरु है हमारा देश, और जिस तरह से घटनाएँ यहाँ पर हो रही हैं, हम सभी को चेतने की ज़रूरत है। मैं युवराज मेहता के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जिसका 16-17 जनवरी को एक एक्सीडेंट में पानी में डूबने से मौत हो गई। और बात इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि वो लड़का 1.5 से 2.5 घंटे अलग-अलग सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल और अखबारों में अलग-अलग समय दिया हुआ है, लेकिन मैं मान के चलता हूँ 1.5 से 2 घंटे वो गुहार लगाता रहा, मौत से बचने की कोशिश करता रहा, लोगों से उसे बचाने की अपील करता रहा, लेकिन अंत में वो हार गया और वो मौत में समा गया। पानी में डूबने से उसकी मौत हुई है, ऐसा पुष्टि हुई है। हम बात इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि जहाँ पर ये घटना हुई, जहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ, वो कोई देश का छोटा-मोटा गाँव नहीं, कोई रिमोट एरिया नहीं, बल्कि हमारे देश दिल्ली एनसीआर, जो सबसे पॉश एरिया माना जाता है भारत का, नोएडा के 150 सेक्टर में ये घटना हुई। और वहाँ पर एक मॉल का निर्माण रुका हुआ था, जिसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी समय से वो निर्माण रुका हुआ था, जिसकी वजह से वहाँ पर पानी भर गया था। क्योंकि ये 16-17 जनवरी का समय था, तो वहाँ पर डेंस फॉग भी था, पानी बहुत ठंडा था। उसने सबसे पहले अपने पिताजी को कॉल किया और कहा कि पापा मुझे बचा लो, मैं डूबना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज़ मुझे बचा लो। उसके पिताजी वहाँ पर पहुँचे, वहाँ पर रेस्क्यू टीम भी पहुँची, पुलिस भी पहुँची, एनडीआरएफ की टीम पहुँची, एसडीआरएफ की टीम पहुँची। काफ़ी लोग मौके पर मौजूद थे, पर कोई भी उसे बचाने में समर्थ नहीं रहा और अंत में उसे मौत ने अपने गले लगा लिया। यहाँ पर ज़रूरी बात ये है कि इतनी देर वो रहा पानी के ऊपर, इतनी देर वो मदद के लिए गुहार लगाता रहा, लेकिन कोई भी समय से उसे बचा नहीं पाया। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है हमारे सिस्टम पे, हमारी सरकारों पे, हमारे समाज पे, कि क्यों एक लड़का जो 1.5 से 2 घंटे ऐसे पॉश एरिया में, जहाँ आस-पास इतनी सारी सुविधाएँ थीं, वहाँ पर बताया गया है कि वहाँ पर एक कंपनी जो हेलीकॉप्टर्स बनाती है, तकरीबन 2 से 4 किलोमीटर पर वो फैक्ट्री थी। वहाँ पर 20 किलोमीटर पे इंडियन एयरबेस, एयरफोर्स का बेस स्टेशन भी था। और जब हम देखते हैं कि नेताओं को कभी हेलीकॉप्टर या कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो तत्काल वहाँ पर मुहैया करा दिया जाता है। तो एक आम नागरिक को बचाने के लिए, जबकि पुलिस वहाँ मौजूद थी, उसे सब सिचुएशन पता थी, तो क्यों नहीं एयरलिफ्ट करने के लिए वहाँ पर हेलीकॉप्टर्स को बुलाया गया? क्यों नहीं इंडियन एयरफोर्स की मदद ली गई, या क्यों नहीं संबंधित एजेंसीज़ की मदद ली गई, ताकि उस बच्चे को बचाया जा सकता था? ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है हमारे देश के इस सिस्टम के लिए। हमने कुछ लोगों को सस्पेंड किया, कुछ बिल्डर्स को अरेस्ट किया, कुछ को शो कॉज़ नोटिस दिए, लेकिन उससे उस बच्चे की जान तो वापस नहीं आ सकती ना। एक पिता के सामने उसके बच्चे ने दम तोड़ दिया, वो ये कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेगा। कितने लोगों के सामने उसने दम तोड़ दिया, जो लोग वहाँ मौजूद थे, चाहे वो पुलिस के अधिकारी रहे हों या आम नागरिक रहे हों, वो कभी नहीं ये मंज़र भूलेंगे, ताउम्र उन्हें ये याद रहेगा। लेकिन इससे हम सबक क्या ले रहे हैं? इससे हम सीख क्या रहे हैं? इससे हम आगे भविष्य में क्या योजना बनाएँगे कि इस तरह के हादसे फिर ना हों? इस पर सवाल और इस पर बहस ज़रूरी है। कई न्यूज़ चैनल्स में मैंने देखा कि वहाँ पर नोएडा, आप समझिए, अगर किसी गाँव में, रिमोट एरिया में, किसी तालाब में किसी बच्चे या किसी इंसान के डूबने से मौत होती, तो हम एक बार को कह सकते थे वहाँ पर बुनियादी सुविधाएँ नहीं थीं, वो चीज़ें नहीं थीं जिससे उसे बचाया जा सकता था। लेकिन समय पर पहुँचने के बाद, पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ पहुँचने के बाद भी उस बच्चे को बचाया नहीं जा सका। ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है हमारी सरकार पर, हमारी नीतियों पर, हमारे पुलिस प्रशासन पर, कि इस तरह की कैसे चूक हो सकती है। एक विकसित भारत में, एक जो हम कहते हैं हमारा देश विश्व गुरु बनने जा रहा है या बन गया है, तो हम इससे कैसे कह सकते हैं कि विश्व गुरु है? जब हम एक बच्चे को नहीं बचा सके, 2 घंटे के अंदर हम उस बच्चे को हम वो सुविधाएँ नहीं दे पाए जिससे उसको वहाँ से बचाया जा सके, तो बहुत बड़ा सवाल है, सवालिया निशान है हमारे सिस्टम पर। अब सवाल है, उसका मौत का ज़िम्मेदार कौन है? और किसको ऐसी सज़ा मिलेगी जिससे आगे भविष्य में इस तरह की घटनाएँ नहीं होंगी?
ये कौन तय करेगा? इस पर बहस कब होगी? जवाबदेही कब तय होगी? और उन अधिकारियों को क्या सबक दिया जाएगा जिससे आगे इस तरह की घटनाएं नहीं हो? पुलिस पहुंचने के बाद, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ पहुंचने के बाद भी बच्चे को नहीं बचाया जा सका। इनफैक्ट एक आदमी भी रेस्क्यू टीम का वहां पर पानी के अंदर मौके पर नहीं उतरा। ये बहुत बड़ी मतलब मैं तो इसको सोच भी नहीं सकता कि क्या ऐसे कारण रहे कि 2 घंटे के बाद भी, 2 घंटे का समय मिलने के बाद भी उस बच्चे को बचाया नहीं जा सका। ये युवराज मेहता की कहानी नहीं है, ये हर आम आदमी की कहानी है। आम आदमी की ज़िंदगी की कोई कीमत ही नहीं है इस देश में। ये बहुत बड़ी घटना है और इस पर जितना भी बहस हो उतनी कम है, क्योंकि इस तरह की घटना भविष्य में ना हो, ये कैसे तय होगा? ये सवाल सरकारों से ज़रूर पूछा जाना चाहिए। ये सवाल संबंधित अधिकारियों से ज़रूर पूछा जाना चाहिए। नोएडा जैसी जगह में अगर हम एक हेलीकॉप्टर नहीं भेज पाए उस बच्चे को बचाने के लिए, एक इंडियन एयरफोर्स का बेस स्टेशन वहाँ पर था, वहाँ से कोई भी नहीं मदद के लिए पहुँच पाया, तो फिर क्या गारंटी है कि आगे इस तरह की घटनाएँ नहीं होंगी? जब किसी नेता को जाना होता है, जब किसी अभिनेता को जाना होता है, तो कई हेलीकॉप्टर तुरंत मुहैया करा दिए जाते हैं, दे दिए जाते हैं। आम इंसान की कोई वैल्यू नहीं है, आम इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है क्या इस देश में? ये बहुत ही हृदय विदारक घटना है और इस तरह की घटनाएँ जो है, मैं तो जब से इसको सुना है, कई बार मैंने सोचा इसका वीडियो मैं पोस्ट करूँ अपने चैनल पे, सोशल मीडिया पर, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या सवाल करूँ, क्योंकि बीजेपी सरकार जो इतनी अच्छी सरकार है, बहुत उम्मीदें हैं हमें इस सरकार से, और हो सकता है कि वहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हों वो ज़मीनी स्तर पर जो हैं पूरे नहीं हो रहे हैं, और इसकी ज़िम्मेदारी भी सरकार तय करे कि संबंधित अधिकारी, संबंधित ऑफिसर्स अपनी ज़िम्मेदारी क्यों नहीं निभा पा रहे हैं। तो मैं यही पूछना चाहूँगा सरकार से भी, मैं यही पूछना चाहूँगा सिस्टम से भी कि इसकी गहन जाँच, एसआईटी का गठन तो हो गया है, लेकिन इसकी गहन जाँच की जाए और जितने भी दोषी लोग हैं, जितने भी दोषी, देखिए सिर्फ दोषी को सज़ा मिले, जो दोषी नहीं है इसमें उसको सज़ा ना मिले, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा फ्लॉ है, हमेशा रहता है कि कुछ मतलब बेगुनाह लोगों को भी सज़ा दे दी जाती है जब इस तरह की घटनाएँ होती हैं, तो बेगुनाहों पर सख्ती ना बरती जाए। सही मायने में, असल मायने में जो इस घटना के ज़िम्मेदार हैं, जिनकी जवाबदेही थी, जिनकी ज़िम्मेदारी थी, हमारी बहुत सारी टीम्स हमारी देश में बनती हैं, जो एनडीआरएफ हो गई, एसडीआरएफ हो गई, और हम कई चीज़ें बनाते हैं जिसमें रेस्क्यू ऑपरेशंस की ट्रेनिंग बाकायदा दी जाती है कि अगर ऐसे मौके अगर आएँ तो क्या करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए ताकि रेस्क्यू विद इन टाइम किया जा सके। तो उस रेस्क्यू टीम ने क्या रिस्पॉन्ड किया और क्या वो मौके पर समय से जो उसे करना चाहिए था उसने किया कि नहीं किया, ये भी सवाल उस टीम से, संबंधित टीम से पूछना चाहिए। और मैं सारे ही अपने जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे भी कहना चाहूँगा इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा उठाएँ, ताकि जो संबंधित लोग हैं उन तक ये बात पहुँचे, उनकी जवाबदेही तय हो और भविष्य में इस तरह की घटनाएँ कम से कम भारत में ना हो। धन्यवाद।